नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। रामायण कल भी, आज भी और कल भी। इस चर्चा में इस चर्चा को देखने के बाद में एक सज्जन का प्रश्न आया कि क्या आप परमात्मा को साकार या निराकार मानते हैं? यह प्रश्न उन्हीं का नहीं, इस जीव जगत में, इस ब्रह्मांड में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ और जो आध्यात्मिकता के मार्ग में है, वह द्वैत और अद्वैत के इस भ्रम में पड़ता ही पड़ता है कि क्या परमात्मा साकार है, क्या परमात्मा निराकार है, क्या उसे पाया जा सकता है, क्या उसे देखा जा सकता है। तो यह प्रश्न बड़ा शास्त्रमरस है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये व्यक्तिगत रूप से जो मुझे लगा या जो मैं मान कर चल रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी कोई उसको माने, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। तो निश्चित रूप से ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुछ एक परिभाषाएं होती हैं, जो कि उसके ही अपने अनुभवों या उसकी अपनी परिस्थितियों के इर्द गिर्द ही वो ज़्यादातर बनाता है। तो चूंकि मुझे जिस तरीके का परिवेश, जिस तरीके का परिवार और जिस तरीके के अ, गुरु लोगों के साथ सुनने सुनाने का, उनको मनन करने का अवसर मिला, उससे निश्चित रूप से मेरी एक धारणा बनी। वही धारणा मैं उनको रामायण के ही माध्यम से, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप रामायण की कुछ एक चौपाइयों को, ये बड़ी साधारण रूप से हर जगह पे रामायण में ऐसा बताया गया कि मैं उनके लिए 3 या 4 इंस्टांस कोट करना चाहूँगा जिसमें परमात्मा की निराकार स्वरूप की बात हुई। एक जगह एक प्रसंग में लिखा हुआ है कि देव दनुज गंधर्व हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। देव, धनुष, गंधर्व के हित के लिए परमात्मा ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया। जो अपार ये इस अपारता का, इस व्यापकता का तुलसीदास जी ने एक जगह और जिक्र किया है। यूं तो बहुत जगह रामायण में जिक्र है जहाँ परमात्मा का निराकार स्वरूप का ही ये लगता है कि हमेशा परमात्मा निराकार रहते हैं। कि ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ऐसा भी कहा। तुलसीदास जी ने कहा अकल अनीह अनाम अरूपा। और ये जो प्रश्न था, यही प्रश्न माता पार्वती को हुआ। ये जो संदेह था, ये संदेह माता पार्वती को हुआ, गरुड़ जी को हुआ। तो इन संदेहों से परे और इन संदेहों से इतर कुछ अवधारणाएं व्यक्ति विशेष को
मानने की होती हैं, क्योंकि हम माया जनित व्यक्ति हैं। चूंकि हम माया रचित संसार में हैं, तो हम चीजों को उसी के अनुरूप देखना चाहते हैं, जबकि चीजें कुछ उससे शायद अलग हो सकती हैं। उम्मीद है कि उनको उनकी इस उत्कंठा का एक छोटा सा उत्तर मिला होगा। निश्चित रूप से ये, क्योंकि ये बड़ा व्यापक प्रश्न है, इस पर मैं कभी और अ, मैं कभी और चर्चा अवश्य करना चाहूँगा, एक लंबी चर्चा जिसमें काफ़ी कुछ समझ में आने की संभावनाएं निहित